नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। शाम के 5:30 बज चुके हैं। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष जाने वाला मिशन वो लॉन्च एक बार फिर से टल चुका है। स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए एक्सियोम 4 मिशन को आज शाम लॉन्च किया जाना था, लेकिन तकनीकी खराबी के चलते इसे रोकना पड़ा। स्पेस एक्स ने कहा है नया लॉन्च का जो समय है जल्द ही तय कर लिया जाएगा, जब तक सारी जांचें पूरी नहीं हो जाती। इससे पहले भी इस मिशन की लॉन्चिंग टल चुकी है। आप जानते हैं स्पेस एक्स कंपनी ने बताया था रॉकेट के एक हिस्से में लिक्विड ऑक्सीजन का रिसाव पाया गया और जिसकी वजह से लॉन्च को टाल दिया गया। फिलहाल यह रिसाव रॉकेट की जांच के दौरान सामने आया। अब तकनीकी टीम इस गड़बड़ी को ठीक करने में लगी है और जब तक मरम्मत पूरा नहीं हो जाता, यह कार्य संपन्न नहीं होता, लॉन्च की अनुमति नहीं मिलती, तब तक कोई नई तारीख नहीं दी जाएगी। अब हमारे साथ चर्चा की शुरुआत करने के लिए और ज्यादा डिटेलिंग के लिए पल्लव बागला जी, हमारे साइंस एडिटर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम चाहेंगे कि एक बार स्टूडियो में बिल्कुल दिखाइए। और अजय लेले साहब मिशन मार्स के लेखक भी हैं और स्पेस एनालिस्ट हैं। इसके पहले कि हम स्वागत है अजय लेले साहब, इसके पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, सवाल लें, भारत को एक्सियोम 4 मिशन से क्या फायदा है? जल्दी से दर्शकों को इसके बारे में भी हम डिटेलिंग दे देते हैं। इसरो के कई मिशन में अनुभव काम आएगा। अब देखिए, गगनयान मिशन में मदद मिलेगी। ठीक है भाई। गगनयान भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन है। भारत का 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का लक्ष्य, 2047 तक अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजने का भी लक्ष्य है। बहुत सारी डिटेलिंग आपको देंगे, लेकिन हम सीधा अब रुख कर लेंगे स्टूडियो का, पल्लव बागला जी का और अजय लेले साहब का। पल्लव जी, लेकिन आपसे सबसे पहले हम जानना चाहेंगे भारत को इस मिशन से क्या हासिल होगा? देखिए, भारत का एस्ट्रोनॉट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जब अंतरिक्ष में जाएगा, अभी तो टल गया है मिशन, देखिए थोड़े दिन में ज़रूर उसको अंजाम मिलेगा। जब स्पेसएक्स का रॉकेट ठीक हो जाएगा तब वो जाएंगे, उससे पहले नहीं जाएंगे। लेकिन ये पहला कदम है भारत के अपने गगनयान प्रोग्राम के लिए, बेबी स्टेप है गगनयान का। तो पहले हम औरों से सीख रहे हैं, उसके बाद हमारा अपना अंतरिक्ष यात्री भारत की धरती से, भारत के रॉकेट से, भारत के अपने काउंटडाउन से, श्रीहरिकोटा से 2027 में अंतरिक्ष में जाने की बात है और फिर 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की बात है और फिर 2040 तक की बात है कि एक भारतीय को चांद की सतह पे पहुंचाया जाए। तो इतना लंबा जो एक मैराथन है, उसमें ये पहला 100 मीटर था। और अगर कहा जाए तो अभी जो गगनयान का बच्चा है वो घुटनों चलने सीखना था उसने इस एक्सियम 4 मिशन, या जिसको मिशन आकाश गंगा भी बोलता हूं मैं, तो वो अभी थोड़ा टला है। जब ठीक हो जाएगा रॉकेट तब होगा। अब ये लीक जो हुआ था उसमें लिक्विड ऑक्सीजन का, उसका स्पेसएक्स ठीक करने की कोशिश कर रहा था, थोड़ा हड़बड़ी में 24 घंटे में कर रहे थे वो तो, लेकिन इसरो ने कुछ उनके ऊपर बंदिश लगाई कि टेस्ट करेंगे तभी लॉन्च होगा। तो ये जो पहले कदम है ये तो अभी घुटनों चलने वाली बात है, अभी लंबी दौड़ और लंबी उड़ान और बाकी है। बिल्कुल। अजय लेले जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि सब जानते हैं मंगलयान, चंद्रयान और अब मानव वाली जो अंतरिक्ष की उड़ान है, अब स्पेस की दुनिया में भारत की जो अपनी एक छवि है, एक जो अपनी तैयारी है, अपनी एक जो क्षमता है, उसको किस तरह से अब आंक रहे हैं आप? मेरे विचार से भारत काफी दिनों से स्पेस के एरिया में काफी एक महत्वपूर्ण चीजें कर रहा है। जैसा आपने जिक्र किया, चंद्रयान का 2008 में हमने पहला मून मिशन भेजा था, जिसमें भारत के वैज्ञानिक, नासा के वैज्ञानिकों के साथ चंद्रमा की धरती पर पानी की खोजबीन करने के लिए उनको सक्सेस मिला था। सो तब से ये जर्नी स्टार्ट हुआ है। फिर 2013 में हमने मंगलयान लॉन्च किया था, जो 1 साल के बाद, 9 महीने के बाद 2014 में मंगल की भूमि पर पहुंचा था। पहला एक एशियन कंट्री था कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वहां पे पहुंच गया था। थोड़ी खराबी आई थी हमारे चांद्रयान 2 मिशन में, लेकिन हमने उसको ओवरकम किया, फिर चांद्रयान 3 सक्सेसफुल किया। साइमल्टेनियसली हम गगनयान प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहे हैं। वो प्रोग्राम थोड़ा पहले से डिले हो गया है क्योंकि बीच में कोविड का समय आ गया था और अब मेरे विचार से 2027 में भारत का गगनयान प्रोग्राम जाएगा। सो बीच में हमें मैं कहूँगा कि हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि अब नासा का एक प्राइवेट मिशन जो जा रहा है एक्सियम 4 का, उसमें हम हमारा एस्ट्रोनॉट भेज सकते हैं। ये एस्ट्रोनॉट के जरिए हम काफी कुछ चीजें समझ सकते हैं
क्योंकि अल्टीमेटली जैसा पल्लव जी ने कहा कि हमें स्पेस स्टेशन डेवलप करना है। तो अगर हमारा एक एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएगा, वहां पे 14 दिन रहेगा, वहां पे एक्सपेरिमेंट्स कर पाएगा, तो काफी कुछ सीखने को मिलेगा। सो हमारे आगे वाले मिशंस के लिए, खाली गगनयान के लिए ही नहीं, लेकिन हमारे स्पेस स्टेशन के लिए भी काफी कुछ सीख के यह एस्ट्रोनॉट आएगा। क्योंकि काफी सिमुलेशन एक्सरसाइज होती है, काफी यूट्यूब्स होते हैं, लेकिन जब आदमी वहां पे जाके खुद के हाथ से चीजें करता है, तभी पूरे चीज का हमें आकलन हो जाता है। सो हमने काफी अच्छे एक्सपेरिमेंट्स भी यहाँ पे दिखाए हैं। 7 एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर वो काम करेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ कोलैबोरेशन भी एक्सपेरिमेंट्स है इसरो के। इसमें हम फूड के ऊपर काम करने वाले हैं, हम मसल रिलैक्सेंस के ऊपर काम करने वाले हैं। सो जो जो चीजें हमें आगे वाले दिनों में लगने वाली हैं, इसके लिए हम ये प्रावधान अभी से कर रहे हैं। ठीक है। सो मैं ये कहूंगा, जल्दी जल्दी, बहुत सारे मेरे मन में प्रश्न चल रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि वक्त की भी पाबंदी हो जाती है, तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्न और उसके उत्तर आप सभी के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचा दें। स्पेस की दुनिया में एक तरह से वॉर सा चल रहा है, छिड़ा हुआ है। अमेरिका, रूस के बाद चीन भी वहां पर जा पहुंचा। मान लीजिए भारत की तरफ से शुभांशु शुक्ला चले जाते हैं, तो क्या भारत अब एक तरह से सॉफ्ट पावर अंतरिक्ष की दुनिया में माना जाएगा? देखिए, भारत एक अंतरिक्ष की दुनिया में पावर है। हम अपने रॉकेट बनाते हैं, अपने सैटेलाइट बनाते हैं। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम हमारा नहीं था, गगनयान अब आ गया है। भारत की सरकार ने 33,000 करोड़ का वो प्रोग्राम बनाया है, और उसमें पहला कदम था कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाते। उसमें थोड़ी देर हो रही है, लेकिन हाँ, भारत के पास अपनी सक्षम ताकत है, अपनी आत्मनिर्भर ताकत है फॉर द एंटायर एंड टू एंड इन स्पेस एक्टिविटीज़। और अगर हम ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की तुलना करें, तो भारत चौथा देश बनेगा जो कि अपने दम पे एक गगनयात्री या अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेज पाएगा। तो बहुत बड़ी कदम है ये। जी, देखिए, हम अंतरिक्ष की बात करें, स्पेस की बात कर रहे हैं, तकनीक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा ब्लैक हुआ, और ये भी तकनीक है, तो कहीं ना कहीं हमेशा सटीक भी होता है, लेकिन थोड़ा सा भी चूके तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ब्लैक भी होता है। जी, होता है। ये लाइव है, तो इसको लाइव की तरह हमने एक्सप्लेन भी कर दिया। अच्छा, भारत के पक्ष में मुझे लगता है हमेशा से तकनीक और सस्ता और टिकाऊ, तो क्या ये भी वजह है कि दुनिया की जब नजर है वो इसरो की तरफ भी है, और इसरो बहुत आगे अब धीरे धीरे बढ़ रहा है? देखिए, इसरो के ऊपर लोगों की नज़र कई तरीकों से, कई मायनों में है। पूरे वर्ल्ड की, ग्लोबल हम बात कर रहे हैं। हाँ, ग्लोबल की बात कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया की नज़र इसरो के ऊपर कई 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 कारणों से है। एक, हमारा जो मिशन होते हैं वो फ्रूगल होते हैं, लो कॉस्ट होते हैं, लेकिन उनमें सक्षमता उतनी ही होती है। हम पहली छलांग में ही मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचे। हम चांद की सतह पे, साउथ पोल पे पहले देश बने जो कि नियरर साउथ पोल लैंड किए। तो और अपने हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट बनाते हैं, हमारे अपने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हैं, और इसके आगे जो हमारा प्रोग्राम पूरा तय है वो बहुत लंबा है। तो दुनिया की नज़र है कि कहीं ना कहीं अगर भारत के साथ जुड़ेंगे तो उनके प्रोग्राम में भी फायदा होगा। तभी अमेरिका भी आर्टेमिस प्रोग्राम में अपने भारत को या इसरो को जोड़ना चाहता है। बिल्कुल। अजय लेले साहब, आपने तो मिशन मार्स भी लिखी है किताब, और आप स्पेस एनालिस्ट भी हैं। मतलब जिस तरह से दुनिया के सुपर पावर को हम चुनौती दे रहे हैं, टक्कर दे रहे हैं, ये कहा जा सकता है कि रिसर्च और विज्ञान पर सरकार की नीयत बिल्कुल साफ है। वो वैज्ञानिकों को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, और चाहते हैं कि स्पेस की दुनिया में, अंतरिक्ष की दुनिया में भारत का डंका बजे, इसरो बजाए। बिल्कुल। अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो विक्रम साराभाई से लेके सतीश धवन से लेके आज तक इसरो का जो प्रवास है, इसरो का जो पूरा जर्नी है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने काफी सारी चीजों में एक्सेप्शनल रिजल्ट्स पाए हैं। हमने पहले स्टार्ट किया था सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, बिकॉज हमारा एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, तो हमें वेदर क्लाइमेट के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सो वहां से हमने स्टार्ट किया था। फिर हम कम्युनिकेशन की दुनिया में आ गए। अब भारत का नाविक सिस्टम है, जो एक भारत का अपना नेविगेशनल सिस्टम है। फिर हमने डीप स्पेस जिसको कहते हैं, वहां पे हमने देखा, तो हमने मून के ऊपर काम किया, हमने मार्स के ऊपर काम किया, हमने प्लान किया है विनस मिशन के लिए भी। सो काफी सारी चीजें हम कर रहे हैं। हमने आदित्य L1 सैटेलाइट भी लॉन्च किया था। इससे पहले हमने एस्ट्रोसैट सैटेलाइट भी लॉन्च किया है। तो भारत ने सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साइंस के लिए भी काफी कुछ सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है, और आने वाले दिनों में हम ये
काफी सारी मात्रा में साइंस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं। भारत भारत सरकार का के ये जो समर्थन मिशन कैसा है है, आपको? क्या सबके इसमें और पास सपोर्ट की मिशन जरूरत है या इस दिशा में सरकार की तरफ से फुल सपोर्ट सिस्टम है? मेरे विचार से सपोर्ट तो है ही, बिकॉज एक चीज तो है कि हमारा, जैसा पल्लव जी ने कहा, फ्रूगल इंजीनियरिंग है। पहले के तो मुकाबले जो हम चीजें ज्यादा हम करते हैं वो काफी कम पैसे में करते हैं, तो सपोर्ट तो मिलना ही है। ठीक। तो अब 2027 में पल्लव जी, भारत अपने अंतरिक्ष यात्री को भी अंतरिक्ष में भेजेगा। अब इसको लेकर क्या प्रोग्रेस आपको लग रहा है कि किस तरह हम आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, गगनयान का प्रोग्राम जो है वो बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है और उसमें कई स्टेप्स एक के बाद एक अंजाम देनी है। रॉकेट को ह्यूमन रेटिंग करनी है, वो काफ़ी हद तक हो गया है। क्रू मॉड्यूल बनना है, उसमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम बनना है और इसकी तकनीक जो है आपको कोई देता नहीं है, तो भारत के वैज्ञानिकों को अपने आप ही बनानी पड़ रही है और उसमें समय लगेगा। देखिए, इस तरह का मिशन जो होता है जिसमें ह्यूमंस जाते हैं उसमें कोई रिस्क नहीं ले सकते। अभी ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो हैं वो कैनेडी स्पेस सेंटर में हैं क्योंकि उनके रॉकेट में खराबी आई। तो उसी तरह से जब तक हमारा रॉकेट 100% करेक्ट नहीं होगा, क्रू मॉड्यूल करेक्ट नहीं होगा और जब तक हम हैप्पी स्प्लैश डाउन इंश्योर नहीं कर सकते, तब तक हम गगन यात्री को श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में नहीं भेजेंगे। इसमें तो बड़ी क्लैरिटी है इसरो को और वो तभी होगा जब इनके पास पूरी तैयारी होगी। अभी दर्जनों टेस्ट होने बाकी हैं और सारे टेस्ट अगर सही होंगे तभी 2027 में भारत के गगनयात्री को श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और उसके लिए सारे वैज्ञानिक लगे हुए हैं। और ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की जो फ्लाइट थी वो पहला कदम था उसके लिए और उसी में थोड़ा सा डिले हो रहा है, लेकिन जब कोई चीज़ सेफ्टी के लिए करी जाए तो उसमें डिले बर्दाश्त करना पड़ता है। आपने बहुत नज़दीक से कवर किया है और आपने कई, अभी हम जो पिछला हमारा जो मिशन था, जब सुनीता विलियम्स टचडाउन उन्होंने किया, तब भी हम सुबह हम लाइव थे। अजय लेले भी सर ये भी साथ में हमारे थे। किस तरह से अभी अंदर एंजाइटी या फिर महसूस कर रहे होंगे शुभांशु शुक्ला और उनके जो सहयोगी होंगे जो चारों जाना चाह रहे होंगे कि और बार बार ये डिले हो रहा है, तो मन में क्या चलता होगा इस वक्त और कैसी तैयारी रहती है? जी, मुझे ये बताया गया कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला बड़े शांत स्वभाव के हैं और वो अपना कार्यक्रम वापस शांति से कर रहे हैं। और ये भी बता दूं दर्शकों को कि रॉकेट में खराबी है, इसका मतलब ये नहीं है कि शुभांशु उस रॉकेट में बैठे हुए हैं। वो सुरक्षित हैं, क्रू क्वार्टर्स में हैं, अपना काम जब रॉकेट पे ठीक हो जाएगा तब वापस जाएंगे रॉकेट पे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, देखिए, थोड़ा सा मैं इसको समझाना चाहता हूँ कि इस वक्त क्या हुआ वहाँ पे। इस वक्त हुआ ये कि बारी बारी एक्सियम और जो स्पेसएक्स थी वो बता रही थी कि कोई मौसम की खराबी के कारण रॉकेट को डिले करा जा रहा है। फिर जो सवेरे 3:30 बजे की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें स्पेसएक्स के रिप्रेजेंटेटिव ने बताया कि उन्होंने लिक्विड ऑक्सीजन का लीक डिटेक्ट किया था फर्स्ट स्टेज में फैल्कन 9 रॉकेट के, और एक थ्रस्टर में भी प्रॉब्लम था। थ्रस्टर बदल दिया उन्होंने, लेकिन वो लिक्विड ऑक्सीजन को वो 24 घंटे के अंदर ठीक करके दोबारा उड़ाना चाहते थे। कोई तो टाइमलाइन होगी कि अब यहाँ तक हम जा सकते हैं, कोई 30 तारीख तक या कुछ ऐसा, कुछ ऐसी कुछ सिचुएशन। लेकिन ये जो लीक था, इसको मैं और थोड़ा तहसील समझाना चाहता हूं कि उसको संक्षेप में वो उसको कहीं ना कहीं स्पेसएक्स जुगाड़ की तरीके से ठीक करना चाह रहे थे 24 घंटे में, जो कि हमारे इसरो के चेयरमैन डॉक्टर वी नारायणन, जो कि खुद लिक्विड स्पेशलिस्ट हैं लिक्विड इंजन के, उन्होंने कहीं से कहीं बोला कि नहीं, इसको वैलिडेट करना पड़ेगा तब उड़ान होगी। तो उसके साथ अभी विंडो जो है वो 30 तारीख की खुली है लॉन्च होने के लिए। तो अगर होगी उम्मीद तो शायद 30 या 15 जुलाई के बाद लॉन्च हो, लेकिन तभी होगी जब इसरो के वैज्ञानिक 5 सेकंड से शुभकामनाएं दे दीजिए जल्दी से, फिर हम उसमें जुड़ेंगे। बिल्कुल साहब, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला सुरक्षित रहें, सुरक्षित आएं, यही भारत के लोग चाहते हैं। ठीक है, अजय लेले साहब 5 सेकंड आपके। शुभांशु शुक्ला एक टेस्ट पायलट हैं, उनको काफी सारा एक्सपीरियंस है। सो उनका मेंटल स्टेटस पहले से ही ट्रेन्ड है। उन्होंने काफी सारा ट्रेनिंग लिया है, रशिया में भी लिया है, अभी यूएस में भी लिया है। सो ये सब चीजें होती रहती है। जैसे सुनीता विलियम जमीन पर ही काफी दिन रुकी रही क्योंकि बोइंग स्टारलाइनर स्टार्ट ही नहीं कर रहा था, बाद में वो वहां पे भी फंसी रही। सो वो भी एक टेस्ट पायलट थी। सो ये लोगों को ये सिखाया जाता है और ये काफी ट्रेनिंग दी जाती है। सो मेरे विचार से वो बिल्कुल स्वस्थ
मनस्थिति में होंगे और ही मस्ट बी प्लानिंग फॉर द फ्यूचर मिशन। बिल्कुल, बहुत बड़े आस्तिक भी हैं, उनके घर वाले जानकारी भी देते हैं, गीता भी पढ़ते रहते हैं। अजय लेले साहब, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। पल्लव जी, आप आए और दर्शकों तक पूरी खबर और बहुत विस्तार से पूरी आपने सधी हुई जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। सुधांशु शुक्ला को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं पूरे भारत की तरफ से और उम्मीदें, पूरी निगाहें हैं कि ये मिशन सफल हो, भारत एक और अपना परचम लहराए, यही हम उम्मीद भी करते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। मुझे आशुतोष चतुर्वेदी को दीजिए इजाजत, लेकिन खबरें लगातार एनडीटीवी इंडिया पर जारी हैं। जुड़े रहिए, देखते रहिए।